हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सब्सक्रिप्शन को। देखिए सब्सक्रिप्शन क्या है। सब्सक्रिप्शन एक ऐसे रिसिप्ट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बार बार मिलती है, यानी ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसको इनकम माना जाएगा और इसको कहाँ दिखाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम वाली साइड में। लेकिन जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना बनाते हैं, हम इसको दिखाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही। लेकिन ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से दिखाएंगे ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है करंट ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड, यानी यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना होता है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है। अब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जब आपको शो करना है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा ये समझना है। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले यहां लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड यानी इनकम वाली साइड, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन यहां लिख लेंगे। उसके बाद जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, रिसीव हुआ है, ये हमें कहां दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट वाली साइड में। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला है उसको लिख लेंगे सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, फिर हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा, प्रीवियस ईयर का। भाई प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आप यहां पर क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि ध्यान से समझिए, प्रीवियस ईयर में सब्सक्रिप्शन एडवांस में तो मिला, लेकिन वो कौन से ईयर के लिए है, वो है करंट ईयर के लिए। और हम करंट ईयर के लिए ही बना रहे हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो पिछले साल का एडवांस क्योंकि करंट ईयर के लिए है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको यहां पर ऐड कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको एडवांस इस साल में मिला है, लेकिन अगर वो आपको एडवांस इस साल में मिला है तो वो कौन से ईयर के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए जो मिला वो निकालना है। तो क्या करेंगे, जो एडवांस में आपको करंट ईयर में मिला है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको यहां से क्या कर देंगे, घटा देंगे। ओके, इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी ऐसा सब्सक्रिप्शन जो कि एरियर में है, जो कि अभी आपको मिला नहीं है। अगर वो करंट ईयर का एरियर है तो वो बेशक आपको इस साल नहीं मिला, लेकिन वो है इसी साल का, इसलिए उसको क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया। और इसी तरीके से अगर कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा हो प्रीवियस ईयर में तो वो मिल तो इस साल जाएगा, लेकिन वो है कब का, पिछले साल का, उसको क्या कर देंगे, यहां से घटा देंगे और जो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा उसको बाहर लिख देंगे। यानी इन शॉर्ट हमारे सामने है दो तरीके का एडवांस। एक एडवांस जो हमें मिला है प्रीवियस ईयर में, वो करंट ईयर के लिए मिला होगा, इसलिए उसको ऐड कर देंगे। और एक एडवांस है करंट ईयर का, वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, इसलिए उसको लेस कर देंगे। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा। एक जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो क्योंकि पिछले साल का है और मिला इस साल है, इसलिए उसको क्या कर देंगे, यहां से घटा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, अरे भाई मिला बेशक नहीं, लेकिन है करंट ईयर के लिए, इसीलिए उसको क्या कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया। ओके, तो ये तो बात हुई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से इसको शो किया जाएगा। अब बैलेंस शीट भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। तो हमें यहां पर कितनी बैलेंस शीट बनानी है, दो, एक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी है और एक
करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, या हम कह सकते हैं क्लोजिंग की बैलेंस शीट आपको बनानी है। तो अगर बैलेंस शीट आपको बनानी है पिछले साल की, तो उसमें पिछले साल वाली आइटम आएगी। भाई पिछले साल सब्सक्रिप्शन जो एरियर में था, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या हो जाती है, एसेट। तो प्रीवियस ईयर वाला क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर की एसेट में दिखाएंगे। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर की एसेट बन जाएगा। अब ऐसे ही एडवांस इनकम क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपको करंट ईयर में एडवांस मिला है तो वो करंट ईयर की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, और अगर आपको पिछले साल में एडवांस मिला था तो वो सब्सक्रिप्शन पिछले साल की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। सिंपल बात, जो पिछले साल का पिछले साल के बैलेंस शीट में आएगा, इस साल वाला इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग वो एसेट में आ जाएगी, और एडवांस इनकम यानी सब्सक्रिप्शन एडवांस वो लायबिलिटी में आ जाएगा। सो इस तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 24 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर ये देखते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये केसेस आपको दिए हुए हैं, इनके बेस पर आपको निकालना है कि इनकम कितना माना जाएगा, यानी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है कि उसमें कितना दिखाना है। केस फर्स्ट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ इस साल में, यानी जितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला है वो है, कितना है वो 2,50,000। फिर आगे कहता है सब्सक्रिप्शन एरियर, ये कब का है, देखिए करंट ईयर हमारा है क्या 31 मार्च 2021। तो ये क्या बोलता है, एरियर यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का एरियर, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए होता है इसलिए इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एडवांस में फॉर द ईयर, कब के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल में मिला है लेकिन है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे। ठीक है जी, कैसे, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस केस को करते हैं। केस फर्स्ट में हमें बताया था उसने सब्सक्रिप्शन कितना मिला, पहले उसी को लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। पहले क्या आएगा, जो आपको टोटल रिसीव हुआ, टोटल कितना मिला है आपको 2,50,000। देन उसने हमें बताया था आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, कितना है जी, ये है 6,000। फिर उसने हमें बताया कि हमें इस साल में एडवांस मिला है बट वो अगले साल के लिए है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो क्या कर देंगे, उसको यहां से लेस कर देंगे। सो हमारा आंसर आ गया 2,51,000। अब देखते हैं केस 2 में सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना है 49,000। फिर आगे कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन 2021 के लिए लेकिन कलेक्ट हुआ था पिछले साल, यानी पिछले साल एडवांस मिला था लेकिन था करंट ईयर के लिए, तो पिछले साल के एडवांस को ऐड कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर के लिए है। इसी तरीके से आगे कहता है सब्सक्रिप्शन जो अनपेड है इस साल के लिए, इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा कि टोटल हमें मिला है कितना सब्सक्रिप्शन 49,000। अब आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है 2021 के लिए, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, उसको ऐड कर देंगे। और हमें पिछले साल में एडवांस मिला था लेकिन वो था करंट ईयर के लिए, उसको क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग भी ऐड हो जाएगा और पिछले साल में जो आपको एडवांस मिला था वो भी करंट ईयर के लिए था, इसलिए उसको भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो टोटल बाहर आ गया हमारा कितना 54,000। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। केस 3 में देखिएगा क्या कहा जा रहा है, सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला वो कितना है 25,000। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, इसको माइनस करेंगे।
फिर कहता है सब्सक्रिप्शन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। भाई पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को क्या किया जाएगा, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में सबसे पहले वही लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ क्या लिखेंगे, जितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो गया। कितना सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है केस नंबर 3 में, 25,000। अब हमें दिखाई दिया था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, उसको माइनस कर देंगे और इस साल के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 3,000 और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 5,000। सो आपका आंसर आ गया बाहर कितना, 5 जोड़ दिया और 3 घटा दिया, ये आ गया जी 27,000। ये हो गया हमारा केस नंबर 3। अब कर लेते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 को देखिए, केस नंबर 4 में लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन मिला, कितना मिला, 80,000 मिला हमें। सो केस नंबर 4 देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन मिला 80,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में है कितना, 5,000। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन अभी तक कलेक्ट नहीं किया है, ये कब का है, 2021 का, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है हमें फॉर द ईयर एंडेड ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला, यानी ये करंट ईयर में एडवांस है। करंट ईयर के एडवांस को माइनस करेंगे। फिर कहता है ये ऊपर था नोट कलेक्टेड, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड करेंगे। ये कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कब का, पिछले साल का, यानी साल के शुरू में, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। सो केस नंबर 4 में इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन हम लोगों को रिसीव हुआ है कितना, 80,000। फिर हमें दिखाई दिया था आउटस्टैंडिंग इस साल के बिगिनिंग में, यानी कब के लिए होगा, प्रीवियस ईयर के लिए, उसको माइनस करेंगे। फिर हमें बताया गया क्या, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना बताया था, 8,000। देन एडवांस भी मिला था इस साल में, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसलिए उसको भी क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। सो ये एड लेस करने के बाद आ जाएगा आपका आंसर 81,000। ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं केस नंबर 5। देखिए केस 5 में सब्सक्रिप्शन मिला 90,000, इसमें सारी चीजें दे रखी है। आउटस्टैंडिंग कब का, पिछले साल का। फिर एडवांस, ये भी पिछले साल का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का, पिछले साल का एडवांस। फिर इस साल का एडवांस और ये दिया हुआ इस साल का आउटस्टैंडिंग। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही बाय सब्सक्रिप्शन। ओके जी, कितना सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, 90,000। फिर आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, घटाएंगे, वो दिया हुआ है 5,000। फिर आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वो कितना है 6,000। फिर क्या दिया हुआ है, एडवांस कब का, पिछले साल का, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, एडवांस कब का, करंट ईयर का, उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये सब ऐड लेस कर लेते हैं, 6 4 5 9, 6 और 3 9। ओके, ये तो आपका आंसर एज इट इज 90,000 बाहर आ गया। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया, इसके सारे केस हमने कर लिए। अब देखते हैं क्या किया जाए। चलिए दूसरी सिचुएशन समझ लेते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चंस में क्या करेगा, व्हेन पर मेंबर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये बता रहा है कि हर एक मेंबर का सब्सक्रिप्शन कितना है, एंड साथ ही साथ आपको दे दिया नंबर ऑफ मेंबर, यानी कितने मेंबर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, ये भी आपको बता दिया। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, व्हेन पर मेंबर सब्सक्रिप्शन एंड नंबर ऑफ मेंबर इज गिवन, ऐसी सिचुएशन में कैसे निकालेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम में कितना आएगा। चलिए सिंपल है बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का होगा, यानी जो हमें सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर निकालना है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसको शो करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे,
नंबर ऑफ मेंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पर मेंबर सब्सक्रिप्शन से। यानी हर एक मेंबर कितने पैसे दे रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ मेंबर से। और सीधा इसको सीधा कहां लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम वाली साइड में। और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या, यस पड़ेगी। क्या अंदर हमने जो सारी कैलकुलेशन सीखी है वो भी करनी पड़ेगी, यस करनी पड़ेगी। क्यों, हो सकता है कोई आइटम मिसिंग हो। इसको और अच्छे वे में समझने के लिए आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 18। क्वेश्चन को समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए डिटेल समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। टोटल सब्सक्रिप्शन, इसमें देखिए हमें 89,200 मिला है। अब ये इसमें कुछ पिछले साल का है, कुछ इस साल का है और कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमें मिला हुआ है। लेकिन यहां खास बात क्या है, देखिए क्या लिखा है, देयर आर 450 मेंबर। कितने मेंबर हैं, 450 मेंबर है। हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है कितना, 200। तो सिंपल बात, हमें ये मालूम है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। देखिए 450 मेंबर है और हर एक मेंबर कितने पैसे दे रहा है, 200 रुपया। तो 450 इंटू 200, 450 इंटू 200, आंसर आ जाएगा 90,000। देखिए आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिर भी क्या सारी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी, यस। हो सकता है कोई चीज मिसिंग हो, बड़े क्वेश्चन में हमें ये हेल्प करेगा। आगे पढ़ लेते हैं। आगे कहता है 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 1800 एरियर में थे पिछले साल। ओहो, ऊपर देखिए जो आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें पिछले साल का हमें कितना मिला हुआ है, उसके अंदर कितना जुड़ा हुआ है, 1600। ओके, यानी पिछले साल 1800 आउटस्टैंडिंग था, बट उसमें से मिला कितना है, 1600। बाकी का क्या करेंगे देखते हैं। आगे पढ़ो क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो तो हमने कर लिया, 90,000 आ गया। चलिए फिर भी इसको कैसे करेंगे, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको किस तरीके से दिखाया जाएगा, इसको समझ लेते हैं। चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या था, अभी तक क्वेश्चन में था टोटल हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो है कितना, 89,200। इसमें 1600 2020 का है और 84,400 2021 का है यानी करंट ईयर का है, और 2022 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 3200। ओके, इस तरीके से टोटल मिला के हमें मिला 89,200। यहां पर लिख लेते हैं इसको बाई, कौन सी साइड है ये, इनकम वाली साइड है, बाई सब्सक्रिप्शन। चलिए जी, सब्सक्रिप्शन में जो हमें टोटल मिला है वो है जी कितना, वो है 89,200। कितना है जी, 89,200। ओके, अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने सीखा था कि नंबर ऑफ मेंबर गिवन है। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं हमारे पास, 450। हर मेंबर कितना दे रहा है, 200। तो हम जानते हैं कि करंट ईयर का हमारा कितना है, करंट ईयर का तो हमारा 90,000 है। तो 90,000 ये तो बाहर आएगा ही आएगा। इसको दो तरीके से समझेंगे आप, इसको पहले सिंपल वे में समझिए। इस साल का हमें कितना मिलना चाहिए, 90,000। अब देखते हैं मिला कितना है, टोटल मिला 89,200, ये हमने यहां लिख दिया। लेकिन इसमें जुड़ा हुआ था कब का, इसमें आउटस्टैंडिंग जुड़ा हुआ था प्रीवियस ईयर का। वो कितना था जी, वो हमने इसमें जोड़ लिया था 1600। और इसमें जुड़ा हुआ था एडवांस 2022 के लिए, वो कितना जुड़ा हुआ था जी, 3,200। ओके, तो इतना कर लेते हैं पहले। 89,200 में से ये दोनों अगर हम घटाते हैं तो कितना बचता है, ये बचता है 84,400, जो कि यहाँ दिया हुआ है 84,400। जबकि इस साल का मिलना कितना चाहिए, 90,000। इसका मतलब कुछ और बाकी है। वो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, इतना मिला है इस साल का, जबकि मिलना कितना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। तो 90,000 मिलना चाहिए, मिला है 84,400। मतलब बाकी का 5600 रुपया क्या है, बाकी का 5600 रुपया इस साल का
आउटस्टैंडिंग है। ओके, ये 5600 हमने यहां से निकाले। इसको आप सिंपल भी निकाल सकते थे। हमें यहां दिखाई दे रहा है इस साल का 84,400 मिला है, जबकि हमें मिलना कितना चाहिए था, 90,000। तो 5600 क्या हो गया इस साल का आउटस्टैंडिंग, ये यहां जोड़ा जाता। देखो ये बैलेंसिंग फिगर में यहां पर निकल गया। क्या फायदा है इसका, अब देख लेते हैं कैसे करना था इसको। चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है, पिछले साल की एसेट्स है, और ये पिछले साल की लायबिलिटी है। पिछले साल की बैलेंस शीट में क्या आएगा, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इन एरियर। कितना है पिछले साल में एरियर, अरे भाई हमने पढ़ा था पिछले साल का एरियर, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1800। ओके 1800 था, तो यहां तो भाई 1800 ही आएगा। लेकिन अब दिमाग लगाना है, पिछले साल का 1800 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन हमने यहां पर घटाया कितना है पिछले साल का, 1600। क्यों, अरे भाई क्योंकि ये कौन सा है, ये तो रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड में से कौन सा घटाओगे आप, जो रिसीव्ड होगा। अरे भाई 89,200 में 1600 ही तो जुड़ा था पिछले साल का, तो इसलिए हमने यहां से 1600 ही घटाया। लेकिन पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 1800। अब जरा इसको आसानी से समझिए, सिंपल लैंग्वेज में धीरे से समझिए। 1800 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 1600 ही मिला है। इसका मतलब पिछले साल का 200 रुपया, पिछले साल का 200 रुपया इस साल के एंड में भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब पिछले साल का 200 रुपया इस साल के एंड में भी बाकी है। फिर से समझ लीजिए, 1800 था, 1600 ही मिला, पिछले साल का 200 रुपया अभी भी इस साल के एंड में भी बाकी है, तो इस साल के एसेट में जाएगा। तो ये हो गया, ये भी हो गया। आगे अब ये था एडवांस। एडवांस हमें कब के लिए मिला, करंट ईयर में मिला, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो कहां आएगा ये एडवांस, करंट ईयर की लायबिलिटी में आएगा। कितना है जी, 3200। ओके, फिर हमने क्या देखा था, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां आएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ये करंट ईयर का है, कितना है, 5600। मतलब क्या हुआ कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग देखो तो साल के एंड में बचा हुआ है 5800, इसमें 5600 तो इस साल का है, और 200 रुपए पिछले साल के, इस साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा, कुछ और नया सीखते हैं। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। From the given extract obtained from the recipient payment account of चीमा क्लब। लीजिए जी, चीमा क्लब है, उसके रिसिप्टेंट पेमेंट से इन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट लिया है, कुछ इंफॉर्मेशन ली है। आगे कहता है 31 मार्च 2019, यानी हमारा करंट ईयर है 2019। ओके चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालना है, एरियर निकालना है। सब्सक्रिप्शन हमें जो टोटल मिला है वो कितना मिला है, ये इस तरीके से बता रखा है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है, देख लेते हैं कितना मिल रहा है टोटल। 120, 10 और 7, 1,37,000, तीनों ईयर का मिला करके। आगे कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लब के पास 130 मेंबर है, हर मेंबर पे कर रहा है 1000 रुपीज ईच। इसका मतलब इस साल का इस साल का जो टोटल मिलना चाहिए वो कितना, इस साल का जो होना चाहिए वो टोटल कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1,30,000 बाहर आ जाएगा। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर, बिगिनिंग में 16,000 आउटस्टैंडिंग था। बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था, 16,000। देखिए ऊपर मिला कितना है, 10। सेम पिछले क्वेश्चन वाली बात, पिछले साल आउटस्टैंडिंग तो 16 था बट मिला कितना, 10। आगे कहता है 10 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन आपको 17-18 में ही दे दिया था, 18-19 के लिए, यानी ये प्रीवियस ईयर का क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हमें क्या दिखाई दिया, हमें जो सब्सक्रिप्शन मिला बाय सब्सक्रिप्शन, हमें जो रिसीव हुआ वो हमने अभी देखा था 1,37,000। ठीक है जी। अब फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें, हमने पढ़ा था कि जी पिछले साल, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाओ, एसेट में पिछले साल में एरियर जो था, आउटस्टैंडिंग जो था वो था कितना जी, 16,000। ये 16,000 पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, लेकिन
यहाँ से घटाएंगे ना पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यहाँ से कितना घटेगा, सिंपल सी बात है, ये रिसीव्ड है तो रिसीव्ड वाला अमाउंट घटेगा। 16,000 था लेकिन मिला 16 नहीं था, वो कितना मिला था हमने देखा था अभी, वो मिला था हमें 10,000। तो पिछले साल 16,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला है 10, इसका मतलब पिछले साल का 6,000 इस साल के एंड में भी बाकी है। ये कहां आ गया, इस साल के एसेट में आ गया, क्योंकि इस साल के एंड में भी बाकी है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद में हमने देखा था जी एडवांस भी मिला था हमें 2019-20 के लिए, यानी 20 के लिए कितना मिला था, वो मिला था जी 7,000। उसको भी घटा देंगे, वो कहाँ आएगा, वो आएगा इस साल की लायबिलिटी में। कितना आएगा, 7,000। फिर हमने देखा था कि जी एडवांस भी मिला था, कब मिला था, पिछले साल में मिला था। कितना मिला था, वो उसने बताया था 10 मेंबर ने दे दिया था, कितना, 1,000 रुपीज। इसका मतलब पिछले साल में एडवांस जो मिला था वो कितना था, वो था जी 10,000। और हमने एक चीज और देखी थी कि टोटल हमारे कितने मेंबर थे, 130 मेंबर, और हर मेंबर कितने पैसे दे रहा था, 1,000 रुपया। तो हमारा इस साल का टोटल कितना होना चाहिए था, 1,30,000। ये तो बाहर हम लिख ही सकते हैं, 1,30,000। चलिए अब देख लेते हैं, 1,37,000 मिला। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 10,000 रिसीव हुआ, उसको घटा दिया। पिछले अगले साल के लिए एडवांस मिला 7,000, उसको भी घटा दिया। टोटल मिला कितना है, 1,20,000। प्लस पिछले साल में एडवांस भी मिला था 10, तो टोटल हो गया 1,30,000, और बाहर भी कितना, 1,30,000। इसका मतलब इस साल के एंड में कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। फिर से समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें टोटल 1,37,000 मिला हुआ है, इसमें पिछले साल का 10 और नेक्स्ट ईयर के लिए 7 दिया हुआ है, इंक्लूड कर लिया हमने, तो टोटल हमें मिला 1,37,000। फिर हमने पढ़ा कि भाई पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था 16,000, लेकिन पिछले साल का हमें मिला कितना है, 10 ही मिला है, तो पिछले साल का 6,000 रुपया इस साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग हो गया। फिर उसने हमें बताया था एडवांस मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो 7,000 हमने यहाँ से घटा दिया और इस साल की लायबिलिटी में लिया है। फिर उसने नीचे एडजस्टमेंट में बताया था कि पिछले साल 10 मेंबर ने 1,000 रुपए के हिसाब से एडवांस भी दिया था, ये पिछले साल का एडवांस हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया, और पिछले साल का एडवांस कहाँ जाएगा, पिछले साल की लायबिलिटी में भी जाएगा। तो ये सब हमने कर लिया, इसमें से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और अगले साल का एडवांस घटा लिया, 120 मिला, लेकिन 10,000 तो पहले से ही पिछले साल ही मिल गया था, तो टोटल 130 मिलना था, 130 मिल गया। इस साल का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट। लीजिए ये दोनों ईयर की बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट इनकम में आएगा वो भी निकालना है। सब्सक्रिप्शन मिला है, कितना मिला है देखिए इस साल में, 3,58,500। फिर आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल में, फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस पिछले साल का, फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस इस साल का, और फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। ध्यान से देखिएगा, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के लिए नहीं है, उसने बोला सब्सक्रिप्शन ऑन, सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग इतना है टोटल। फिर साथ में कुछ लिखा हुआ है, कहता है ये इंक्लूडेड है 12,500 पिछले साल का। ध्यान दीजिए इस पर, 12,500 पिछले साल का इस साल के एंड में भी आउटस्टैंडिंग बताया गया है। इसका मतलब देखिए, दोबारा से देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल 30,000 था, लेकिन पिछले साल का 12,500 अभी भी मिलना बाकी है। इसका मतलब मिला कितना है पिछले साल का, फिर से घटा लीजिए भाई, 30,000 था आउटस्टैंडिंग, अरे पिछले साल का 12,500 अभी नहीं मिला, इस साल के एंड में भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, मिला ही नहीं है ये अब तक। इसका मतलब मिला कितना है, 17,500, 17,500 ही तो मिला होगा। तो जो मिला होगा रिसीव्ड में से रिसीव्ड ही घटाया जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, बस आगे तो कुछ भी नहीं कह रहा, चलिए इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको।
देखिए इस क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन हमें टोटल मिला कितना है, 3,58,500। उसने हमें क्वेश्चन में कुछ बातें बताई। क्या बताई? उसने बताया, बैलेंस शीट से शुरू कर लेते हैं। उसने बताया कि जी पिछले साल में जो एडवांस मिला था वो है 22,500, और फिर उसने बताया कि जी इस साल का जो एडवांस है वो है जी 13,500। फिर उसने हमें बताया कि जी पिछले साल में जो आउटस्टैंडिंग था वो 30,000 था। फिर उसने हमें बताया कि जी इस साल के एंड में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है जी कितना, 37,500। और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि जी इसमें पिछले साल का हमने जोड़ा हुआ है कितना, 12,500। देखिए सिंपल हो गया। टोटल आउटस्टैंडिंग इस डेट को कितना बताया उसने, 37,500। कह रहा है इसमें 12,500 पिछले साल का है, तो भैया इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? अरे भाई इस साल का आउटस्टैंडिंग निकल के आ गया कितना, 25,000। बस यही समझने की चीज है इसमें, बाकी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पिछले साल में 30,000 आउटस्टैंडिंग था और इस साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग 37,500 है, और उसमें पिछले साल का 12,500 है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हुआ 25,000। चलिए अब यहां क्या करेंगे, देखिए सिंपल लड्डू क्वेश्चन हो गया। पिछले साल के एडवांस को क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। पिछले साल का एडवांस कितना है, 22,500। फिर इस साल के एडवांस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। वो कितना है जी, वो है 13,500। फिर पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को यहां से घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे कितना भाई, 30 था, ये रिसीव्ड वाला अमाउंट है, तो रिसीव्ड में से रिसीव्ड ही घटेगा, बेस इक्वल होना चाहिए। भाई 30 में से 12,500 तो मिला ही नहीं, तो मिला कितना है, 17,500। वही यहां से घटाया जाएगा। ओके, अब इस साल का आउटस्टैंडिंग हम देख रहे हैं, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हमें दिखाई दिया, वो है जी कितना, 25,000। अभी अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया बाहर। कितना कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है 3,75,000। होप आपको ये और इससे पहले वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो चलिए इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन calculate amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। 1 अप्रैल 2020, यानी ध्यान दीजिए ये करंट ईयर है, तो ये हो गया हमारा इस साल का बिगिनिंग यानी प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 50 है और पिछले साल का एडवांस 30,000 है। फिर इस साल के बारे में बात कर रहा है, इस साल की क्लोजिंग की बात। सब्सक्रिप्शन एरियर यानी इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 25, और सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना है, 70। टोटल मिला कितना है, 3 लाख। लेकिन आगे कुछ लिख दिया, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 1920। ओके जी, 1920 मतलब पिछला साल। पिछले साल में 50,000 आउटस्टैंडिंग है, कहता है पिछले साल का अभी भी मिलना बाकी है कितना, 10। इसका मतलब पिछले साल का मिला कितना है, 40। फिर से समझिए, पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना है, 50,000, लेकिन कह रहा है पिछले साल का इस साल के एंड में बाकी कितना है, 10। तो पिछले साल का मिला कितना है, 40। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं। भाई देखिए बहुत सिंपल है। पिछले साल में एरियर वर्ड दिया है तो एरियर वर्ड को यूज कर लो। पिछले साल में एरियर था 50,000, ठीक है जी। और सब्सक्रिप्शन एरियर इस साल का भी दिया हुआ है। इस साल के लिए उसने हमें बताया सब्सक्रिप्शन इन एरियर है टोटल मिला के कितना, 25,000। ओके, अब जरा यहां ध्यान लगाने वाली बात है, पिछले साल 50,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई पिछले साल का एरियर अभी भी मिलना बाकी है। वो कितना है, 10,000। तो भैया इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, अरे टोटल दे रखा है एज ऑन सब्सक्रिप्शन 2021 में कितना दिया हुआ है, 25। तो पिछले साल का 10 है इसमें, तो इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ फिर, 15। फिर से समझिए, पिछले साल 50,000 बाकी था, उसका 10,000 इस साल के एंड में भी मिलना बाकी है, और टोटल इस साल के एंड में बताया आउटस्टैंडिंग कितना है, एरियर कितना है, 25।
तो इसका मतलब इस साल का उसके अंदर कितना है 15, क्योंकि 10 तो पिछले साल का ही मिलना बाकी है। फिर क्वेश्चन में हमें बताया था उसने कि सब्सक्रिप्शन पिछले साल में एडवांस जो मिला था वो कितना मिला था 30, और जो सब्सक्रिप्शन इस साल में एडवांस मिला है वो है कितना जी 70,000। अब इसको यहां कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमें हुआ है टोटल 3 लाख। ओके जी, लेस कर देंगे इसमें से क्या पिछले साल का आउटस्टैंडिंग यानी एरियर, और एरियर कितना लेस करेंगे जो मिला होगा। पिछले साल 50 था लेकिन 10 अभी भी बाकी है, तो मतलब मिला कितना है पिछले साल का 40, तो रिसीव्ड में से पिछले साल का रिसीव्ड घटा दिया जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, और इस साल के आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे ऐड करेंगे। इस साल का हमने निकाला है कितना आया था 15,000, फिर एडवांस पिछले साल का ऐड होगा, पिछले साल में एडवांस था 30 और इस साल का एडवांस लेस होगा, वो कितना है 70। तो ये सब सॉल्व कर लेते हैं, ये सब सॉल्व करके आ रहा है 2,35,000 और यही है हमारा आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। देखिए कई बार हमसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके आप निकालो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए अकाउंट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें दो बैलेंस बीडी है और दो बैलेंस सीडी है। किस चीज के, देखिए जो हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो आउटस्टैंडिंग इनकम है यानी एक्रूड इनकम है यानी एरियर इनकम है, और एरियर इनकम होती है हमारी एसेट, तो उसका बैलेंस बीडी यहाँ आएगा। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग यहाँ, तो उसका क्लोजिंग किधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए। इसी तरीके से सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो मिलता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में होता है और सीडी डेबिट साइड में होता है। तो ओपनिंग का एडवांस यहाँ आएगा और क्लोजिंग का एडवांस यहाँ आएगा। सब्सक्रिप्शन जब हमें मिलता है एंट्री क्या होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी मिला। अब एक और बात यहां समझने की ये है कि कई बार क्या बोलता है कि ये जो आउटस्टैंडिंग पिछले साल में था इसमें से जो मिल गया वो तो रिसीव में आ ही जाता है। कई बार बोलता है कि इसमें से कुछ पैसा ऐसा है जो डूब गया, जो मर गया पैसा, तो उसको कहां लिख देंगे, भाई ये था पैसा, ये एसेट थी, मर गई तो इधर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ या बाय बैड डेट, जो भी होगा लिख देंगे यहां पर। अब क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे और इस साइड में से ये सब चीजें घटाने के बाद इनकम में जो जाएगा वो यहां पर बैलेंसिंग फिगर में निकल जाता है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चलिए उस क्वेश्चन की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं 23 इस बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये ईयर पिछले साल वाला दिया हुआ है, इस साल वाला दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर पिछले साल में 20 था, इस साल में 18 है। एडवांस पिछले साल में 13 था और इस साल के एंड में कितना बताया जा रहा है 11,000। आगे कहता है इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 करंट ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन जो मिला टोटल वो कितना मिला है 2,10,000, जिसमें इंक्लूड है 6,000 पिछले साल का। देखिए पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 20, उसमें से कह रहा है कि जो हमें मिला है ना वो 6 ही है, और साथ ही साथ क्या कह रहा है कि पिछले साल जो एरियर था उसमें से 4,000 मर गया। अब ध्यान से देखिएगा, पिछले साल 20,000 आउटस्टैंडिंग था, मैं यहां पर लिख देता हूं। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हम कहां लिखते हैं, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग हम लिखते हैं यहां पर डेबिट साइड में। ठीक है जी, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000, लेकिन उसने क्या बताया कि जो हमें मिला है पिछले साल का वो 6 है, और वो रिसीव्ड वाले में, रिसीव वाला कितना दिया हुआ है हमें, रिसीव्ड वाला हमें दिया हुआ है कितना 2,10,000। पिछले साल 20,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 6 मिला और वो 6 इसके अंदर है, और कह रहा है 4 मिलेगा ही नहीं, यानी ये तो लॉस हो गया। यहां लिख देंगे बाय बैड डेट या बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। जो 6 था वो इसके अंदर है ऑलरेडी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 मर गया,
तो 20 था, 6 मिल गया, 4 मर गया, 10 खत्म हो गए, बचा कितना? 20 में से 10, यानी पिछले साल का अभी भी जो हमें मिलना बाकी है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग या एरियर, वो कितना बाकी है जी? वो बाकी है पिछले साल का अभी भी कितना? 10,000। इसने हमें क्वेश्चन में बताया था कि टोटल आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में है 18, तो पिछले साल का तो 10 है, तो इस साल का कितना बाकी रह गया जी? इस साल का आउटस्टैंडिंग या एरियर रह गया 8,000। देखो ये समझने की बात थी। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बताया 20, इस साल का बताया 18। हमने यहाँ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लिख दिया, यहाँ इस साल का आउटस्टैंडिंग लिख दिया, लेकिन हमें उसने क्या बताया इसमें कि इसमें से 6 तो मिल गया जो कि इसमें है, 4 मिला नहीं, जो डूब गया वो अलग से लिख दिया हमने। तो बचा कितना? 10, वो तो अभी मिला ही नहीं है। तो इस 18 में 10 तो पिछले साल का होगा और 8 इस साल का होगा, तभी मिला के 18 हुआ। फिर यहां पर क्या आएगा? ओपनिंग का एडवांस, ओपनिंग का एडवांस, और यहां क्या आएगा? क्लोजिंग का एडवांस। ओपनिंग का एडवांस हमने देखा था, ओपनिंग का एडवांस था जी कितना? 13,000, और क्लोजिंग का एडवांस था जी कितना? 11,000। तो चलिए इधर की सारी चीजें हमारे पास हैं, इधर से हमारा सब्सक्रिप्शन कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी इनकम निकल गई सब्सक्रिप्शन की, कितनी इनकम हमारी है बैलेंसिंग फिगर में। चलिए जी टोटल कर लेते हैं, इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा जी 13, 23, ये हो गया जी 2,45,000। 2,45,000 में से आप घटा लीजिए 31, तो ये आ गया 2,14,000, और ये हमारा हो गया आंसर। होप आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई अब डाउट नहीं आएगा, आपके लिए आसान हो गया है ये। ओके, थैंक यू।